हिंदी के मशहूर कवि और साहित्यकार नरेश सक्सेना को जालसाजों ने 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। शातिर कई घंटों तक उनसे शायरी और कविताएं सुनते रहे, उनसे ज़रूरी दस्तावेज और बैंक अकाउंट की जानकारी भी हासिल कर ली। हालांकि परिवार के लोग ऐन मौके पर पहुंच गए और उन्हें ठगी से बचा लिया। इसकी जानकारी नरेश सक्सेना ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। इस तरह के साइबर फ्रॉड के केस आए दिन देखने को मिलते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे आप इस तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि साइबर किडनैपिंग क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। सबसे पहले नरेश सक्सेना को कैसे डिजिटल अरेस्ट किया गया वो समझ लेते हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक ये वारदात 7 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे हुई। उनके मोबाइल फ़ोन पे एक व्हाट्सएप कॉल आई। फ़ोन करने वाले ने खुद को सीबीआई इंस्पेक्टर बताते हुए पूछा, क्या आपका आधार कार्ड खो गया है। नरेश सक्सेना ने जब इनकार किया तो जालसाज ने कहा कि किसी ने आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके मुंबई के बैंक में खाता खोला है और उसके ज़रिए करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। इस मामले में आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद दरवाज़ा भीतर से बंद करने को कहा और पैसे मांगे। शातिर कई घंटे तक कोशिश करते रहे, लेकिन नरेश ने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। तब तक उनके परिजन वहां पहुंच गए और कॉल को कट कर दिया। ये था पूरा मामला। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जालसाज कैसे लोगों को शिकार बनाते हैं, ये समझने के लिए हमने साइबर क्राइम की जानकार और राजस्थान में पुलिस डीएसपी श्वेता पाठक से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। कानूनी तौर पर डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं होता है। ये ऑनलाइन फ्रॉड करने का तरीका है जो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा अपनाया जाता है। इसमें वो आपको ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो कॉलिंग के जरिए आपको नजरबंद रखा जाता है। आपके घर में आप पर सारा टाइम नजर रखी जाती है। इसको अंजाम देने के लिए साइबर ठग आपको किसी भी सरकारी एजेंसी के नाम से, जैसे सीबीआई है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, एनआईए है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, किसी के भी नाम से आपको कॉल कर सकते हैं या पुलिस अफसर बनकर आपको कॉल कर सकते हैं और आपको आरोप लगाए जाते हैं कि आपके आधार कार्ड से एक फर्जी सिम निकाली गई है जिसका उपयोग फर्जी पासपोर्ट के इस्तेमाल में, ड्रग्स बेचने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए किया गया है। उसके बाद वो आपको तब तक बंधक बना के रखते हैं वीडियो कॉल पर जब तक कि आप उनको कोई पैसे नहीं दे देते। आप जब देखेंगे तो सारा बैकग्राउंड उनका पुलिस वाला ही होता है और अब आप नेगोशिएशन के मूड में आ जाते हैं। जब नेगोशिएशन करते हैं तो या तो बेल के नाम पर वो आपसे पैसे ले लेते हैं ऑनलाइन, या साक्ष्य मिटाने के नाम पर आपसे बहुत मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। अभी हाल ही में जयपुर में एक महिला बैंक मैनेजर थी एसबीआई में, उनके साथ ये ठगी की गई और 17 लाख रुपए की रकम उनसे ऐंठी गई। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि साइबर किडनैपिंग क्या होती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। साइबर किडनैपिंग या वर्चुअल किडनैपिंग ऑनलाइन ठगी या साइबर क्राइम करने का एक तरीका है जिसमें ठग द्वारा आपको विश्वास दिलाया जाता है कि उसने आपके किसी परिजन को किडनैप कर लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जानते हैं इसको अंजाम कैसे दिया जाता है? साइबर किडनैपिंग में वो कई तरीके से अंजाम दे सकते हैं। जैसे कभी आपके मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग ऐप का लिंक भेजा जाता है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको टास्क दी जाती है उसमें। कभी वो आपसे कहेंगे कि आप अपने हाथ पैर बांधकर फोटो भेजिए, या आप अपने ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करके भेजें जिसमें आप बहुत मुसीबत में हैं और अपने माँ बाप से बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो आपको किसी स्थान पर हाइड होने के लिए कहेंगे और कुछ समय के लिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने के लिए कह देते हैं, और तभी वो आपके परिजनों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है और इसके एवज में हमको इतनी रकम फिरौती के तौर पर दीजिए। दूसरा तरीका है कि आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वॉच रखी जाती है क्रिमिनल्स के द्वारा। उससे वो आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपके पास कॉल करके आपको धमकाते हैं, डराते हैं कि आपके परिजनों को मार दिया जाएगा या आपकी कुछ बातें उनको बता दी जाएंगी। उसके बाद आपको कहा जाता है कि किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आपको कोई देख नहीं सके और फ़ोन स्विच ऑफ कर लें। इसी बीच में वो आपके परिजनों को आपकी जो उन्होंने बात करी थी, वॉइस रिकॉर्डिंग करी थी, उसको एआई से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और उनके पास कॉल करते हैं कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर रखा है। तीसरा तरीका है कि आपके बच्चे या आप कभी घर से अपने दूर रहते हैं और कुछ समय के लिए आपका फ़ोन नेटवर्क से आउट ऑफ रीच होता है,
तब वो इस समय का फायदा उठा के आपके परिजनों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया है। और वो जब परिजन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपका फोन लग नहीं रहा होता है, इस एवज में वो उनको एक ऑनलाइन अकाउंट देते हैं और उसमें वो पैसे ऐंठ लेते हैं। इस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है। इस तरह के फ्रॉड से कैसे बचें, क्या सावधानियां बरतें, इसके लिए डीएसपी श्वेता ने जो कुछ बताया, जो सुझाव दिए, सुनिए। अपनी निजी जानकारी या डेली रूटीन सोशल मीडिया पर अपडेट ना करें। अपनी निजी जानकारी किसी को शेयर ना करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। अपने सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। अनजान लिंक पर क्लिक ना करिए। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और एप्पल यूजर ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। याद रखिए, जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके ऑनलाइन रिव्यू एंड रेटिंग जरूर चेक किया करिए। कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। अगर आपको अरेस्ट करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो किया जाता है। कभी भी पैसे का लेन देन ऑनलाइन ना करें, किसी की धमकियों से ना डरें। अगर फिर भी आपके साथ ऐसा फ्रॉड होता है तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाएं, इसकी सूचना दें, रिपोर्ट दर्ज कराएं। 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अपनी सूचना दें, रिपोर्ट दर्ज कराएं, या फिर आप cybercrime.gov.in पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एक बार फिर से याद रखिए, कोई भी पुलिस या सरकारी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है और ना ही आपसे ऑनलाइन किसी भी पैसे की डिमांड करती है। आज के लिए इतना ही। आप लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचें, सावधानियां बरतें। शुक्रिया।